तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपकी यूपीपीसीएल की परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुकी है, यहाँ पर मैं आपको, जैसा कि आपने कवर पेज पे देख ही लिया होगा, कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनमें से परीक्षा में प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। चाहे वो प्रिंटर का टॉपिक हो, या फिर आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का टॉपिक हो, क्लासेस हो, या आपके कुछ एब्रिविएशंस हो, उनमें क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो प्लीज़ इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। डेफिनेटली आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। पहला आपको दिख रहा है प्रिंटर। प्रिंटर में आपको दिख रहा है दोस्तों कि दो तरह के प्रिंटर होते हैं। एक आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, दूसरा आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ, आप इसको देख लीजिए। इम्पैक्ट प्रिंटिंग जो होती है, उसमें क्या होती है, ये प्रिंटर जो होते हैं अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। टाइपराइटर की विधि के समान होती है, जैसा आप टाइपराइटर में करते हो वैसा ही सेम यहाँ होता है। एक धातु का एक हैमर होता है जो आपका प्रिंट हेड होता है, वो कागज या रिबन से टकराता है, फिर आपकी चीज़ें प्रिंट होती हैं। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी से इसको यूज़ करते हैं। इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या जानना है वो ये है दोस्तों कि इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं। ज़्यादातर परीक्षाओं में यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इसमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है या फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, तो देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा इसमें कि पहला कौन सा प्रिंटर है आपका, इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, फिर आपका डेजी व्हील प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, चेन प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है। ये आपके पांचों क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, प्रिंटिंग जो होगी वो इम्पैक्ट के द्वारा होगी। ठीक है, हैमर मैंने बताया ना, हैमर जैसी एक चीज़ होती है जो कि आपके कागज़ व रिबन से टकराती है और आपकी चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं। नेक्स्ट देख लीजिए इसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग। इसमें क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग की अगर बात कर लें तो उसमें कोई भी प्रिंट हेड जो होता है वो कागज के मध्य संपर्क नहीं स्थापित करता है। जैसे मैंने इम्पैक्ट में बताया ना, कागज या रिबन से टच होगा फिर आपका इम्पैक्ट पढ़ के लिखेगा। इसमें क्या होता है, लेजर प्रिंटर के द्वारा तकनीक दी गई है। वहां पे कैसे काम हो रहा था, इम्पैक्ट में आपका टाइपराइटर की तरह काम हो रहा था, यहाँ पर लेजर प्रिंटर की तरह काम होता है और इनकी क्वालिटी इसीलिए हाई होती है। कौन कौन से हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देख लीजिए, लेजर प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। ये सब आपके क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। बार बार आपसे बताया है, क्वेश्चन में सीधे तो ये आएगा, प्रिंटर के कितने टाइप होते हैं, आप बताओगे दो होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। या तो सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेजी व्हील प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है या फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए, उसके बाद क्या है, आईपी एड्रेस पे आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपी एड्रेस क्या होता है, पहले थोड़ा सा आपको मोटा समझा दूं। एड्रेस क्या होता है, आप अपने घर पे आजकल ऑनलाइन इतना सामान मंगाते हो, अमेजन से या कहीं से भी ऑर्डर करते हो, वो आप ही के घर कैसे आता है, नेबर के घर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वहां पर आप क्या करते हो, एक एड्रेस दिए होते हैं जो आपका घर होता है। अगर आप उस एड्रेस में कुछ गलती कर दो तो क्या होगा, वो एड्रेस या सामान आपके पास ना पहुंचकर आपके पड़ोसी के यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक इसी तरह से आप जब कोई रिक्वेस्ट सर्च करते हो गूगल पे अपने फ़ोन से, या फिर आप अपने कंप्यूटर से अगर यूज़ करते हो और कोई चीज़ सर्च करते हो, तो क्या होती है, वो आप ही के कंप्यूटर पे खुलती है ना, आप ही के मोबाइल में खुलती है। क्यों? क्योंकि आपके मोबाइल या कंप्यूटर के पास एक आईपी एड्रेस होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये क्या होता है मैं आपको समझा देती। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ, आप इसको देखते चलिए। यह एक संख्याओं का सेट होता है जो डिजिटल एड्रेस की तरह काम करता है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े डिवाइसेस की पहचान करने तथा उनके बीच डेटा ट्रांसफर करने में मदद करता है। आईपी एड्रेस अगर नहीं होगा, प्रॉपर एड्रेस एड्रेस आपके डिवाइस को नहीं मिलता है, तो क्या होगा, कंप्यूटर नेटवर्क नहीं समझ पाएगा कि किस जगह ये लोकेशन सर्च हो रही है, किस जगह कौन रिक्वेस्ट उसको सर्च कर रहा है। तो हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। चाहे आप फ़ोन या कंप्यूटर से, मैंने बताया ना, आप इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं, तो तुरंत जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तुरंत क्या होता है, आपका आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तुरंत एक आईपी एड्रेस आपको जारी कर देता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। अब दो तरह के हैं, कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आता है। IPv4 है और दूसरा आपका, अभी मैं आगे बताऊंगी, वो आपका IPv6 है। कुछ फैक्ट्स हैं वो याद करते हुए चलिए। IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है IPv4? 32 बिट का होता है। दशमलव की मदद से 4 हिस्सों में बांटा जाता है। प्रत्येक हिस्सा आपका 8 बिट का होता है। ठीक है, बातें क्लियर हो रही हैं। 32 बिट का होता है IPv4 और दशमलव की मदद से 4 हिस्सों में इसको बांटा जाता है। प्रत्येक हिस्सा आपका 8 बिट का होता है। इसकी रेंज कितनी होती है? इसकी रेंज है आपकी 0 से 255। ठीक, आगे देख लीजिए। इसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या आई, असीमित एड्रेस नहीं बन पाएंगे इसमें। इसकी वजह से आपको पता है इस समय लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो
IPv4 जो है वो एड्रेस उसमें इतने नहीं बन पाए, इसीलिए IPv6 आना पड़ा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कैसे बताया आपको है कि 4 उसमें डिवाइड होगा और हर के क्या होंगे 8 बिट होंगे, टोटल आपके पास 32 बिट होती है। ठीक, इस तरह लिख दिया जाता है। रेंज इसकी क्या है 255 तक है, इसलिए सारी वैल्यू आपको 255 से कम की दिख रही है। नेक्स्ट देख लीजिए अब IPv6। IPv6 कितने बिट का होता है? IPv6 आपका 128 बिट का होता है। IPv4 कितने का था? 32 बिट का था। IPv6 आपका कितने का है? 128 का है। वहां आपने 4 भाग बांटे थे, यहाँ पर कितने भाग हैं? यहाँ पर 8 भागों में बटा होता है। वहां मैंने बताया कि असीमित IP एड्रेस नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अनलिमिटेड IP एड्रेस आप बना सकते हो। रेंज कितनी है इसकी? रेंज है आपकी 0 से 65,535। एक उदाहरण मैंने दिया हुआ है वहां पे 4 का दिया था, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एड्रेस को लिखा जाता है IPv6 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आप IP एड्रेस के प्रकार क्या क्या होते हैं, ये भी जानना जरूरी है आपके लिए। IP एड्रेस के प्रकार क्या होते हैं? देखिए 2 होते हैं, एक आपका प्राइवेट IP एड्रेस होता है, दूसरा दिख रहा है आपको पब्लिक IP एड्रेस। ये भी क्या है मैं बता देती हूँ आपको। प्राइवेट IP एड्रेस क्या होता है? जब नेटवर्क राउटर आपके डिवाइस को जो एड्रेस असाइन करता है, नेटवर्क राउटर क्या करता है? आपके डिवाइस को जो है नेटवर्क असाइन करता है, और इसके अंदर क्या होता है? एक नेटवर्क के भीतर हर डिवाइस को अलग IP एड्रेस असाइन किया जाता है। ठीक है, और सभी डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो ये क्या होता है आपका? ये प्राइवेट IP एड्रेस होता है जो सिर्फ आप देख पाते हो। अगर आप अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में सर्च करोगे ना अपना IP एड्रेस, तुरंत एक वैल्यू दिखेगी, एक IP एड्रेस लिख के आएगा, लेकिन वो जो IP एड्रेस होगा वो पब्लिक IP एड्रेस होगा जो हर किसी को दिखता होगा। प्राइवेट IP एड्रेस क्या होता है? उसको हम लोग सेफ रख समझ लीजिए एक तरह से रखते हैं, वो IP एड्रेस बाहर वाले को नहीं दिख पाता है। इसी वजह से आपका कंप्यूटर और फ़ोन जो है वो थोड़ा प्रोटेक्शन भी रहता है उसको। तो IP एड्रेस क्या है? जो नेटवर्क राउटर आपके डिवाइस को एड्रेस असाइन करता है वो क्या होता है? आपका प्राइवेट IP एड्रेस है। पब्लिक क्या है? जो इंटरनेट सर्विस क्या कहते हैं प्रोवाइडर, आपका ISP जो है वो नेटवर्क राउटर को जो असाइन करता है वो पब्लिक एड्रेस है। ठीक है, नेटवर्क राउटर को जो प्रोवाइड किया जाएगा वो क्या होगा? पब्लिक होगा, और जो नेटवर्क राउटर होगा आपके डिवाइस को असाइन करेगा वो क्या होगा? आपका प्राइवेट IP एड्रेस हो गया। समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे से, सुन लीजिए एक बार जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो नेटवर्क राउटर को जो एड्रेस असाइन करता है वो आपका पब्लिक IP एड्रेस है, और जो नेटवर्क राउटर आपके डिवाइस को असाइन करेगा वो क्या होगा? आपका वो आपका प्राइवेट होगा, प्राइवेट IP एड्रेस। ठीक, अब हम देख लेते हैं IP एड्रेस की क्लासेस क्या क्या होती हैं। तो नेटवर्क साइजेस के आधार पर अगर हम बात करें तो 5 अलग अलग क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। क्लास ए आपकी कौन सी होती है? ये बड़े नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है और इसमें कई सारे होस्ट होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? 8 बिट आपकी नेटवर्क की होती है और अंतिम 3 जो आपके हैं वो क्या होते हैं? वो आपका होस्ट होता है। ठीक है, स्टार्टिंग की 8 बिट नेटवर्क की होगी और लास्ट की 3 बिट आपकी होस्ट की होगी। इसकी रेंज कितनी है? 1 से 127 है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने क्या बताया, जो पहला वाला है आपका 8 बिट वो क्या होगा? नेटवर्क होगा, बाकी तीनों आपके क्या होंगे? वो आपके होस्ट होंगे। 127.00 से 127 255 255 255। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ मैंने देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसका, देख लीजिए। सबनेट मास्क आपका ऐसे होगा 255.000। क्यों? क्योंकि पहला बिट जो है वो आपका नेटवर्क का है और बाकी तीनों होस्ट की ID है। ठीक है, ये आपका किसका है? क्लास A है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्लास B क्या है। आपसे सीधे क्वेश्चन में ऐसे लिख के आ सकता है, ये जो बना हुआ है ऐसे लिख के आ जाएगा और पूछा जाएगा ये कौन से क्लासेस को डिफाइन कर रहा है। क्लास B जो आपका है ये मध्यम आकार के नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है। पहली 16 बिट ये दोनों आपकी जो है वो नेटवर्क के लिए हैं, अंतिम 16 बिट आपकी होस्ट के लिए है। इसकी रेंज कितनी है? 128 से 191 है। 192.5.10.13 ये दोनों नेटवर्क है और ये दोनों आपकी होस्ट की ID है। सबनेट मास्क यहाँ का देख लीजिए क्या दिख रहा है आपको। स्टार्टिंग के दोनों आपके 255.255 क्या है? आपके नेटवर्क है, ये दोनों आपके होस्ट के हैं। ठीक, क्लास C देख लेते हैं क्या है। क्लास C आपका क्या है? छोटे आकार के नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें क्या है? प्रथम 24 बिट यानी कि 3 बिट जो है आपकी ये नेटवर्क की होती हैं और लास्ट 8 बिट किसकी है? होस्ट की है। यहाँ पे रेंज कितना है? 192 से 223 है। यहाँ बात कर लें अगर तो एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, सबनेट मास्क भी दिख रहा है। तो सबनेट मास्क वगैरह याद करिएगा कि अगर ये दिखा हुआ है 3 तो इसका मतलब क्लास B है, 2 है तो क्लास A है, सॉरी क्लास ये 3 है तो क्लास C है, 2 है तो क्लास B है और 1 है तो क्लास A है। ठीक है
यहाँ पे देख लीजिए, मैंने 3 को दिखा दिया है नेटवर्क से और एक को आपको होस्ट से। समझ लीजिए 255.0.0 लिखा है तो क्या है, ए है। 255.255 2 बार है यानी कि क्लास बी है, और 3 बार लिखा है तो ये क्लास सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्लास डी। क्लास डी जो है आपका वो मल्टीकास्टिंग एप्लीकेशन के लिए रिजर्व रखा गया है, और इसकी रेंज आपकी 224 से 239 है। क्लास ई की बात करें तो इसको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कुछ एब्रीविएशंस जो यूज़ हुए। देखिए थोड़ी सी हो सकता है बड़ी लगे आपको वीडियो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देख के जाइएगा एग्जाम के लिए। इसमें देखिए एब्रीविएशन जो बताएं फटाफट देख लेते हैं। एडीसी क्या है आपका, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एआई आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आस्की आपका है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एटीएम आपका क्या है, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल, बीईआर बिट एरर रेट है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड का फुल फॉर्म है। सीडी रोम आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। डीबीएमएस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ईईप्रॉम आपका होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। HTML क्या है आपका, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IP आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। ISDN आपका इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ISP आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। LAN आपका है लोकल एरिया नेटवर्क। MAN है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज MICR। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सी का मतलब क्या है, आप बताते हो कैरेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। OMR का फुल फॉर्म है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। PDF का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का क्या बताया है, रीड ओनली मेमोरी। SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP/IP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। UPS है आपका अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। URL इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। WAN Wide Area Network. Wi-Fi is wireless fidelity. WiMAX is worldwide interoperability for microwave access. XML is extensible markup language. UDP User Datagram Protocol. DHCP है आपका Dynamic Host Configuration Protocol. DNS Domain Name System होता है। FTP File Transfer Protocol है। USB आपका यूनिवर्सल सीरियल बस है। मैंने कोशिश की है कि आपको इस 10-15 मिनट की वीडियो में काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाए। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेगा, और आपको अच्छी लगे तो जो भी तैयारी करें उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।